गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आजकल हमारा सारा विश्व कोरोना वायरस महामारी से ग्रसित है। ऐसे में हमारे देश में भी लॉकडाउन किया गया है और आप सभी अपने घर पर ही हैं। बच्चों, ऐसे में हम कुछ सावधानियां बरत सकते हैं जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है बच्चों, देखिए आपको 3 बातें याद रखनी है। SMS, एस फॉर सैनिटाइजर या सोप, आपको साबुन से बार बार हाथ धोने हैं। M फॉर मास्क, यानी कि आप जब भी घर से बाहर निकलें अपने मुंह को ढक लें। एस फॉर सोशल डिस्टेंस, यानी कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, किसी के बहुत पास जाकर बात न करें। बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे, आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम आपके पाठ से कुछ अलग सीखेंगे। आप सभी अपनी बात कैसे दूसरों तक कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। आप बातचीत करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। बातचीत किए बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता है और बातचीत के द्वारा ही हम अपने मन के विचारों को या अपने भावों को आसानी से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे के विचारों को समझ भी सकते हैं। बच्चों, आज के इस पाठ में हम भाषा और व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, हमें भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमारी यह बातचीत जो है वो किसी भी भाषा में होती है। कभी कभी हम अपनी बात को लिखकर समझाते हैं, जैसे कि मैंने पीछे शामपट पे कुछ लिखा हुआ है, आपने देखा स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है। और इसी प्रकार किताब पढ़कर भी हम उसका भाव समझ सकते हैं। लिखते समय हम किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, अतः भाषा की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि अपने भावों या विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। बच्चों, आपके घर पे कौन सी भाषा बोली जाती है? आप लोग आंसर देंगे। हाँ बच्चों, हम लोग जैसे अपने घरों में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी भाषा भी बोल लेते हैं, कुछ लोग संस्कृत की कुछ शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं और हमारे यहाँ वैसे कुमाऊँ में कुमाऊनी भाषा बोली जाती है, गढ़वाल में गढ़वाली बोली जाती है। ऐसे ही हर राज्य की हर प्रांतीय भाषाएं होती हैं जिनका वो प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों, हमारी कुमाऊनी अभी भाषा नहीं है क्योंकि उसकी लिपि तैयार नहीं हुई है, तो वह एक बोली है। और बच्चों, आपको आपके विद्यालय में भी बहुत सारी भाषाएं सिखाई जाती होंगी, है ना? कौन कौन सी सिखाई जाती हैं? तो बच्चों, हमें हमारे विद्यालय में हिंदी भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू सिखाई जाती है और प्रत्येक राज्य की अपनी एक प्रांतीय भाषा होती है बच्चों, तो वो भी वहाँ पर सिखाई जाती है। बच्चों, देखिए आपको शामपट पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि भाषा की परिभाषा हम कह सकते हैं कि अपने भावों या विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। अब बच्चों, भाषा के 2 प्रकार होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा बच्चों, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने भाव को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का यह रूप जो है वह मौखिक भाषा कहा जाता है ना? और दूसरा है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं बच्चों? जब हम लिखकर अपने भाव को प्रकट करते हैं तो इसे हम कहते हैं लिखित भाषा। तो भाषा का यह रूप कहलाता है लिखित भाषा। बच्चों, भाषा के बारे में और अधिक जानकारी हम लेंगे
देखिए, हमारा जो देश है उसका नाम भारत है। वह एक बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, जिसमें कई राज्य हैं। बच्चों, हमारे उन राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, संस्कृत, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कश्मीरी, मलयालम और भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। ये सभी भाषाएं बच्चों हमारे देश में प्रांतीय भाषाओं के नाम से जानी जाती हैं। ये प्रत्येक प्रांत में अलग अलग प्रांत में बोली जाती हैं, सारे देश में नहीं बोली जाती, इसलिए इनको प्रांतीय भाषाएं कहते हैं। बच्चों, एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे कि भाषा क्या होती है, हमने क्या सीखा, है ना। तो भाषा के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं। भाषा के द्वारा ही हम दूसरे के विचारों और भावों को भी समझ सकते हैं, है ना। और भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जिस भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं या भाव से प्रकट करते हैं बोलकर, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। और जिस भाषा को हम लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। तो बच्चों, आगे अब हम चलते हैं। हमें ये समझना है कि व्याकरण क्या होता है। आप अभी बहुत छोटे हैं, व्याकरण क्या है? तो बच्चों, जब आप लोग कक्षा में काम करते हैं, कुछ बच्चे जब आपकी मैम या मैं आपको बोलकर शुद्ध लेख लिखाती हूँ, तो कुछ बच्चे बहुत शुद्ध लिख लेते हैं और कुछ बच्चे काफ़ी अशुद्धियाँ करते हैं, है ना। तो बच्चों, क्या कारण होता होगा कि कुछ बच्चे अच्छा लिख लेते हैं, शुद्ध लिखते हैं, और कुछ बच्चे अशुद्ध लिखते हैं? तो इसका एक मुख्य कारण यह है बच्चों कि व्याकरण का ज्ञान जिस बच्चे को नहीं होता, उस बच्चे को लिखने में अशुद्धियाँ होती हैं। व्याकरण के नियमों की सही जानकारी जिस बच्चे को नहीं होती है, वह लिखने में अशुद्धि करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण हमें शुद्ध भाषा को शुद्ध रूप में लिखने में सहायता प्रदान करता है। और बच्चों, व्याकरण ही हमें भाषा के शुद्ध बोलने तथा लिखने को सिखाता है। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि व्याकरण क्या है, भाषा क्या है, भाषा के कितने प्रकार हैं। तो बच्चों, अब हम आपको एक नई रोचक जानकारी देंगे। बच्चों, तो रोचक जानकारी ये है ना कि हमारे देश में जो मुद्रा प्रयोग की जाती है उसका नाम है रुपया, जिससे हम दुकान से सामान लाते हैं, दुकानदार को हम कुछ देते हैं, तब वो हमको सामान देता है ना। आप सभी जानते हैं ये सब बातें। हाँ, तो बच्चों, मेन बात ये है कि हमारे देश की मुद्रा का नाम है रुपया, और एक 100 रुपये के नोट पे 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 17 भाषाओं में उसमें 100 रुपया लिखा हुआ होता है। ऐसे ही 200 के और 500 के, 10 के, 50 के सभी नोट जितने हैं, उनमें आप देखेंगे कि 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। आप कभी अपनी मम्मी पापा से रुपया मांगकर उसमें इन भाषाओं को खोजने का प्रयोग करिएगा और काउंट करिएगा कि कितनी भाषाएं हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह जानकारी आज की? आप सभी बच्चे भाषा के विषय में जो आपने जानकारी ली उसे कॉपी पे लिखेंगे, व्याकरण क्या है उसे भी अपनी कॉपी पे लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक नई जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप लोग घर पर सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत कीजिए। ओके, बाय बाय।